नमस्कार साथियों, एक बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी नई प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती को लेकर के खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पीएबी की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। लाखों पदों पर शिक्षक भर्ती मार्च 2026 तक कंप्लीट करने का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। आइए शुरुआत कर देते हैं, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती के लिए पिछले एक सप्ताह से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज एलनगंज में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। मेन रीजन आप जानते हैं कि एक सप्ताह पहले ही ऑफिशियल पेज से ट्विटर अकाउंट से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि सूबे में हम 1,93,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं मार्च 2026 तक कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन उस ट्वीट को डिलीट किया गया था। लेकिन वो ट्वीट आखिर क्यों किया गया था, किस लिए किया गया था, इसको लेकर के आज एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये 8वें नंबर पॉइंट पे जो कि अंडरलाइन की गई हैं, वहां पर मेंशंस किया गया है कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर यह देखा गया है कि सभी स्तरों पर शिक्षकों के और महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं। अर्थात प्राथमिक स्तर पर आप देख सकते हैं 1,81,276 पद और माध्यमिक पर लगभग 3,872, यानी कि सबको जोड़ दिया जाए तो 1,93,000 के आसपास जो करीब बन रहे हैं पद। और साथ ही यहाँ पर मार्च 2026 आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर से अंडरलाइन है, मार्च 2026 तक इन पदों पर भर्तियां कंप्लीट करने की बात कही गई है पीएबी की रिपोर्ट में। और इसी का जिक्र किया गया था उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल गवर्नमेंट पेज ट्विटर अकाउंट से, लेकिन बाद में इस ट्वीट को डिलीट किया गया था। तो इस तरीके से अब पीएबी की रिपोर्ट आ चुकी है। इस तरीके की अब कहीं ना कहीं सरकार या उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार इस रिपोर्ट को नहीं नकार सकती, ना वो ये कह सकती है कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में पद रिक्त नहीं है, क्योंकि 1,93,000 पद हैं। पीएबी की रिपोर्ट भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं, प्रतिवर्ष आती है और मार्च 2026 तक इतने शिक्षक इनको एब्जॉर्ब करना था। अभी मार्च 2026 में काफी समय है, आप जानते हैं, लगभग एक थोड़ा बहुत कम नहीं 1 साल का टाइम आप पीरियड है। अगर सरकार चाहती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब नई शिक्षा नीति के अवलोकन में, साथ ही नामांकन जिस तरीके से इस बार घटा है उत्तर प्रदेश में, 20 लाख अभ्यर्थियों ने, जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, उन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट किया है, नामांकन गिर चुका है। इन सब पर नकेल तभी लगेगी जब उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का रास्ता खुलेगा, क्योंकि पीएबी की रिपोर्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का आंकड़ा और खुद योगी सरकार ने भी माना था कि 51,112 पद हमारे पास रिक्त हैं, जब इन्होंने शिक्षा मित्रों के एवज में उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की थी। उसके बाद 68,500 में भी 27,513 पद रिक्त रह गए थे। अगर दोनों को ही जोड़ दिया जाए तो 97,000 के आसपास पद तो खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ही जानती है कि रिक्त हैं। लेकिन प्रतिवर्ष रिटायरमेंट लगभग 10 से 12,000 और पीएबी की रिपोर्ट साफ तौर पर दर्शा रही है कि उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों की आवश्यकता है और परिषदीय विद्यालयों की स्थिति इसीलिए दयनीय होती जा रही है। फिलहाल नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लगातार धरना चल रहा है और कहीं ना कहीं महा आंदोलन की भी तैयारी कर ली गई है। 6 जून को, आने वाली 6 जून को उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में एलनगंज में स्थित एक बड़ा महा आंदोलन शुरू होगा। 6 जून को याद रखिएगा, जब तक शासन पर विशेष दबाव नहीं बनेगा अभ्यर्थियों की भारी भड़कम भीड़ की वजह से, और साथ ही बैठे विपक्ष की भूमिका में बैठे श्री अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं सूबे के, उनकी तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि जब तक विज्ञापन नहीं तब तक कहीं ना कहीं हमें आश्वासन नहीं, हमें विज्ञापन चाहिए। जब तक विज्ञापन नहीं निकलेगा तब तक हम अपने धरने प्रदर्शन को समाप्त नहीं करेंगे। इस तरीके के कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर है। निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है। पीएबी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के जो आसार हैं वो लगभग खुल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अपना जो स्पष्टीकरण है, जो रुख है, जो बयान है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैम का, उनका कभी स्पष्टीकरण आता है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर? इस रिपोर्ट के आधार से आपकी क्या सोच है, जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा।